कोल्हापुर के जंगलों में एक बहुत चुलबुली सी चिड़िया रोली अपनी माँ सयानी के साथ रहती थी। रोली को बचपन से सयानी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, जिस कारण उसको थोड़ा भी दुख तकलीफ और कड़वे बोल सुनने की आदत नहीं थी। इसीलिए वो किसी भी छोटी सी बात पर रो दिया करती थी। एक सुबह सयानी पहली बार रोली को तिनका चुगने भेजती है और रोली अपनी दोस्त चुन्नी के साथ जंगल में तिनके चुन रही होती है। पर जैसे ही वो एक तिनका अपनी चोंच में दबाकर उड़ने की कोशिश करती है, तो वो उससे गिर जाता है। बार बार प्रयास करने पर भी जब वो तिनका नहीं उठा पाती, तो साथ में आई दूसरी चिड़ियाओं में से एक नीलू नाम की चिड़िया बोलती है, देखो बहनों, इस छुई हुई रोली को आज पहली बार तिनका चुगने आई है और एक भी तिनका नहीं उठा पाई। कोई नहीं, आज उसका पहला दिन है। देख लेना, कुछ ही दिनों में मेरी सहेली तुम सबसे ज्यादा तिनका चुनेगी। रहने दो, जो एक तिनका उठा के उड़ नहीं पा रही, वो हमसे ज्यादा तिनके क्या चुनेगी। रोली के लिए ये नया काम था, इसीलिए वो उसमें फेल होने पर नीलू की कड़वी बातों को सह नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर चुन्नी उसको चुप करवाती है। तभी नीलू रोली को और चिढ़ाने के लिए बोलती है, ये देखो सखियों, इस बच्ची ने रोना भी शुरू कर दिया। अले ले 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 रोतड़ू चिड़िया, रोना बंद करो और जाओ अपनी माँ के पास, घोंसले में छुप जाओ। मैं सबकी शिकायत करूंगी अपनी माँ से। मैं अभी माँ के पास जाकर सब कुछ बताती हूँ। रोली बिना तिनका चुने ही अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है, जहाँ वो रोते हुए अपनी माँ सयानी को सब कुछ बताती है, जिस पर सयानी उससे बोलती है, बेटा रोली, तुम अब बच्ची नहीं हो। नीलू जैसे हजारों पक्षी तुम्हें रोज ही किसी न किसी बात पर ताना मारेंगे, तो तुम हर जगह ऐसे ही रोती रहोगी। मेरी बच्ची, अब तो बड़ी हो रही है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपना काम सफल करना सीख। पर माँ, आपने मुझे चिड़िया ही क्यों पैदा किया? चिड़िया के पंजे कितने छोटे होते हैं, चोंच भी। अगर मैं चील या कोई बड़ा पक्षी होती तो सारा तिनका एक साथ इकट्ठा कर लाती, और ये नीलू चिड़िया भी मेरा मजाक नहीं उड़ाती। बेटा, किसी के मजाक उड़ाने से तुम अपने अस्तित्व को बदलने निकली हो, ये कैसी सोच है? ये सरासर गलत है। भगवान ने जिसे जैसा रूप दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है। इसलिए अब रोना बंद कर, मैंने दाना डाला हुआ है, खा लो और सो जाओ। और हाँ, सुबह उठकर फिर से तिनका चुगना है। क्या? कल फिर से? नहीं माँ। हाँ, अगली सुबह रोली दोबारा से तिनका चुनने जाती है और नीलू और उसकी सहेलियों के झुंड के पास ही तिनका चुनने लगती है। ये देखकर नीलू बोलती है, और रोतड़ू चिड़िया, ये हमारा तिनका चुनने का इलाका है। तू जा, पहले अच्छे से उड़ना सीख। तुम ज्यादा मत बोलो समझी, मुझे अच्छे से उड़ना आता है। ऐसी बात है तो चलो हो जाए तिनका लेकर उड़ने की दौड़। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारे हिस्से का तिनका चुनकर तुम्हारे घोंसले तक लेकर जाऊंगी, और अगर मैं जीती तो तुम मेरे लिए यहाँ का सारा तिनका चुनोगी। ठीक है, मंजूर है। मैं डरती नहीं हूँ, बहुत तेज और ऊंचा उड़ सकती हूँ, वो भी तिनके के साथ। रोली अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए नीलू से तिनका लेकर उड़ने की प्रतियोगिता करती है, लेकिन उसमें हारने के बाद वो फिर से रोने लगती है। ये देखकर नीलू बोलती है, बस तुमने अपना काम शुरू कर दिया। रोने के सिवा तुमको कुछ आता भी है? अरे हारी हो तो हार को स्वीकार करो, यूँ बात बात पर रोना शुरू कर देती हो। अब चलो, मेरे लिए तिनका चुनना शुरू करो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तिनका नहीं चुन सकती। अगर आज भी मैं बिना तिनके के घर गई तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। तो हम क्या करें? मुझे नहीं पता, चुपचाप तिनका चुनो। तुम हारी हो, तुमको ये करना पड़ेगा। रोली को वहाँ फैला हुआ बहुत सारा तिनका अकेले चुनना पड़ता है। कुछ ही देर में उसको ढूंढने आई उसकी दोस्त चुन्नी को जब सारा सच पता चलता है, तो वो भी उसके साथ तिनका चुनकर नीलू से की हुई शर्त को पूरा करती है। उसके बाद चुन्नी रोली को लेकर घर जाती है, जहाँ रास्ते में
रोली उससे बोलती है। शुक्रिया चुन्नी, तुमने मेरी मदद करी, वरना मैं पूरी रात भी अकेले तिनका चुनती तो भी कम होता। वो सब तो ठीक है रोली, लेकिन तुम ये बात बात पर रोना क्यों शुरू कर देती हो? तुम्हारी इसी कमजोरी के चलते वो चिड़िया तुमको परेशान करती है। आखिर कब तक यूँ रोतुड़ू बनकर रहोगी? तुम भी मुझे रोतुड़ू बोल रही हो। मैं क्या करूं? मुझे बहुत जल्दी लोगों की बात का बुरा लग जाता है, जिसके कारण मुझे रोना आ जाता है। तुम पागल हो? इतनी ही कमजोर रहोगी तो हमेशा नीलू और दूसरी चिड़ियाएं तुमको सताती रहेंगी, इसलिए बहादुर बनो। दोनों बातें करते करते अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। आज भी रोली को खाली हाथ आता देखकर सयानी उससे पूछती है, तुम आज भी घोंसले के लिए तिनके चुपकर नहीं लाई? ऐसे कैसे चलेगा रोली? मैं पूरा दिन मेहनत करके एक एक दाना चुपके भोजन इकट्ठा करती हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कैसे करूँ? तुम मेरी बेटी हो, मेरी मदद करो। अगर हमने अपना घोंसला मजबूत नहीं किया तो बारिशों के मौसम में हमारा घोंसला टूट जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दो। जंगल की सभी चिड़िया मुझे रोतड़ू कहकर परेशान करती है, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं लगता तिनका चुनने में। उनको चुप करवाने में ही मेरा सारा ध्यान रहता है। वो तुमको जानबूझकर उकसाती है ताकि तुम रो और अपने काम से भटको। वो लोग अपना घोंसला मजबूत कर लेंगे और तुम बस उन्हें नीचा दिखाने में ही व्यस्त रहना। अपनी माँ को समझते हुए रोली अब ये कसम खाती है कि अब वो किसी की बातों में आकर अपने काम से ध्यान नहीं भटकाएगी और सबसे अच्छा और मजबूत घोंसला बनाकर दिखाएगी। अगले दिन वो जल्दी उठकर अपनी दोस्त चुन्नी के साथ तिनका चुनना शुरू करती है और धीरे धीरे तिनका उठाकर अपने घोंसले में रख के आती है। कुछ देर बाद बाकी चिड़ियाएं भी आ जाती है और रोली को ऐसे मेहनत करता देखकर उनकी सरदार नीलू चिड़िया बोलती है, अरे आज बड़ी मेहनत कर रही हो रोली, घोंसले की जगह महल बनाना है क्या? नीलू की इस बात पर सभी चिड़ियाएं हंसने लगती है, लेकिन रोली उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी नीलू अपनी साथी चिड़ियाओं को रोली के रास्ते में आने की बोलती है और फिर सभी चिड़ियाएं जानबूझकर रोली से टकराती है, जिसके कारण उसकी चोंच में दबा तिनका गिर जाता है। रोली बिना बहस किए दोबारा उठती है और वो चिड़ियाएं दोबारा से उसको रोकती है। यही वो चुन्नी के साथ भी करती है। तभी एक पेड़ पर बैठा लल्लू कबूतर ये सब देखकर बोलता है, नीलू और बाकी चिड़ियाओं, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? एक चिड़िया जो पहले रोती रहती थी तो तुम उसको रोतड़ू बोलकर चिढ़ाती थी, अब उसने रोना बंद करके मेहनत करना शुरू कर दिया तो तुम उसके काम में बाधा बन रही हो। तुम बीच में मत बोलो, समझे? क्यों ना बोलूं? तुम कब से उसको रुलाने की कोशिश कर रही हो? अरे वो भी तुम्हारी तरह ही एक चिड़िया है। अपने ही लोगों को परेशान करके तुम कैसे खुश रह सकती हो? तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। चलो सखियों। नीलू अपनी सखी चिड़ियाओं के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की तलाश में आता है और एक जगह वो नीलू और उसकी सखी चिड़ियाओं का झुंड देखकर वहीं पास में दाना डालकर एक जाल फेंक देता है और साथ ही खुद वहाँ से दूसरे जानवरों की तलाश में चला जाता है। नीलू और बाकी चिड़िया एक जगह इतना सारा दाना देखकर वहाँ चुभने जाती है और उनके जाते ही वो जाल कस जाता है और वो सभी उस जाल में फंस जाती है। ये सब देखकर डर के मारे नीलू बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब लगता है मैं और मेरी सखी हमेशा के लिए किसी पिंजरे में कैद हो जाएंगी। हमारी मदद करो भगवान। नीलू मदद की सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसको रोली और चुन्नी दिखती है। उनको देखकर नीलू आवाज लगाकर उन्हें अपने पास बुलाती है और सारी बात बताते हुए बोलती है, मेरी मदद कर दो रोली, मैं कभी तुमको रोतड़ू चिड़िया नहीं बुलाऊंगी, पर तुम हमें इस जाल से निकाल दो। तुम रो मत नीलू, रोने से किसी बात का हल नहीं निकलता।
ये बात मैंने तुमसे ही सीखी और तुम चिंता मत करो, मैं और चुन्नी तुमको यहाँ से निकाल लेंगे। रोली और चुन्नी अपनी चोंच से पेड़ पर टंगे इस जाल में एक छोटा सा छेद करती है और वहीं से एक एक करके सारी चिड़िया जाल से बाहर निकल जाती है और शिकारी के आने से पहले ही रोली सबको वहाँ से भगाने में सफल होती है। जाल से आजाद होकर नीलू रोते हुए रोली के गले लगकर बोलती है, मुझे माफ कर दो रोली, हमेशा तुमको मैंने रोतड़ू चिड़िया बोलकर चिढ़ाया है और आज तुमने हमें पिंजरे में कैद होने से बचा लिया। रोना किसी मुसीबत का हल नहीं होता, ये मैंने तुमसे ही जाना, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं चाहिए। तुमको पता है, तुम अगर रोकर अपना संयम नहीं खोती तो तुम खुद ही इस जाल से निकल सकती थी, क्योंकि वो जाल जैसे हमने काटा वैसे तुम भी तो काट सकती थी। सही कहा तुमने, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में रोली को ना रोने की सलाह देने वाली नीलू को खुद भी मुसीबत में रोना ही याद आया और उसकी मदद को रोली आगे आई। इसीलिए दोस्तों, रोने से किसी चीज का हल नहीं निकलता। कभी कभी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम संयम खोकर रोना चालू कर देते हैं और उसे बड़ा बना देते हैं।